सर ये जो आज अधिवेशन हो रहा, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जो आपके वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको लेके आपके क्या विचार है? आज भोपाल के अंदर नेशनल SC/ST डेवलपमेंट काउंसिल का नेशनल अधिवेशन रखा गया, जिसमें पूरे भारत देश से 15 से ज़्यादा राज्यों से बहुत भारी मात्रा में इस संगठन के पदाधिकारी पधारे हैं। मैं भी सूरत गुजरात से पधारा हूँ और मैं इस डेवलपमेंट काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये संगठन जो है हमारे SC/ST जो वर्ग है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। अभी तक जितनी भी भारत देश के अंदर सरकारें आई हैं, उन्होंने डेवलपमेंट का अच्छा काम किया है। जो काम रह गया है, हम ये काम को सरकार तक वापस दिशा निर्देश करते हैं। जैसे कि मानिए कि गवर्नमेंट की स्कीम है कि भाई शौचालय हर घर होना चाहिए, झोपड़े नहीं होने चाहिए, झोपड़े हटाकर नई बस्ती जो बन रही है तो नया घर बन रहा है तो घर नया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं अटक गई है, तो हमारा ये जो संगठन है, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, ये सरकार को निर्देश करते हैं कि इस गांव में, इस गली में, इस शहर में यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है तो वो डेवलपमेंट पहुँचाया जाए। सरकारी जो भी लाभ है, सरकार की जो भी स्कीम है, वो हमारे पूरे भारत देश के ST/ST वर्ग तक पहुँचे, ये संगठन कार्य करता है। और जिसका आज अधिवेशन रखा गया था, भारी मात्रा में लोग पधारे हैं। सभी भारत देश से पधारे हुए पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से आप पूरे देश में ये बताएं कि ये डेवलपमेंट काउंसिल से आप संपर्क करें। अगर आपको सरकारी कोई भी लाभ चाहिए तो ये डेवलपमेंट आपको हेल्प करेगी और सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत। सर एक बात है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया था अभी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, उस पर पूरे कांग्रेस या पूरा विपक्षी दल और समाज के सब लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं यहाँ पर इस बात को स्लिप ऑफ टंग कह सकता हूँ। जैसे कि आप भी अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बोले तो कहीं ना कहीं कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अमित शाह जी ने जो बोला है, मैंने पूरी बाइट सुनी है, 30 मिनट का उनका भाषण सुना है, तो उनका कहने का तरीका बहुत सही था। हाँ, उन्होंने ये जो बोला है कि आम्बेडकर एक फैशन बन गया है, वो वर्ड गलत है। तो जिसके ऊपर उनको देश के साथ खुलासा करना चाहिए और अमित शाह जी और मोदी जी को भी सामने आना चाहिए और देश के सामने कहना चाहिए कि हम आम्बेडकर साहब को, आज अमित शाह जो है, पहले 1950 से पहले राजा का बेटा राजा बनता था। अमित शाह कभी गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। मोदी एक OBC कास्ट से आते हैं, वो कभी वड़ा प्रधान नहीं बन सकते थे। तो बाबा साहब रचित जो भी संविधान है, संविधान बदौलत आप वड़ा प्रधान बने हैं, आप गृह मंत्री बने हैं, आप राज्य मंत्री बनी हैं। तो कोई भी पद होता आपको जो कास्ट में रहते हुए मिला है, वो संविधान के चलते मिला है और संविधान का 90% काम बाबा साहब ने किया है। तो बाबा साहब जो महिलाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं, आपको पता होगा कि महिलाओं को 1950 से पहले न पति की दौलत में भाग था, हिस्सा था, न पिता की दौलत में था, न उनको डिवोर्स का अधिकार था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे संविधान में आई है, जो संविधान बदौलत इस देश में सुधार आया है। तो बाबा साहब हमारे लिए सम्माननीय है। तो अमित शाह जी की जो भी स्लिप ऑफ टंग हुई हो, तो उनको बड़े दिल से मीडिया के सामने आके बोलना चाहिए कि ये मेरी स्लिप ऑफ टंग है और मैं इसके लिए मेरा खेद व्यक्त करता हूँ। ऐसा है नहीं, बाबा साहब से तो अमित शाह बड़े नहीं है, मोदी साहब बड़े नहीं है। दूसरा कि आपको घर से घसीट के कोई गृह मंत्री नहीं बनाता, आपको कोई घर से घसीट के वड़ा प्रधान नहीं बनाता। जब आप आपका काम करते हो, आपका उत्तरदायित्व निभाते हो, जैसा कलेक्टर अपना काम करता है, उसको तनख्वाह मिलती है, वड़ा प्रधान अपना काम करते, उनको वड़ा प्रधान बनाया गया है, तो उनको वो काम करना है। तो हर कोई इंसान काम करता है, उसका उत्तरदायित्व निभाता है, पर इस उत्तरदायित्व के ऊपर हमारे देश का संविधान जो सबसे बड़ा है, उस संविधान को न भूलना चाहिए, उस संविधान के रचयिता को न भूलना चाहिए और उनके बारे में गलत न बोलना चाहिए। अगर स्लिप ऑफ टंग हुई हो तो बड़े दिल से उनको माफ़ी मांग लेंगे। सर नाम और पद बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सतीश चौहान, सूरत से, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल SC/ST डेवलपमेंट काउंसिल, न्यू दिल्ली, भारत। थैंक्स।